नमस्कार, हाईलाइट विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। आज हम ऑक्सफैम की एक ऐसी रिपोर्ट की बात करेंगे जिसमें ऐसे कुछ खुलासे किए गए हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये खुलासे सरकार के द्वारा किए जाने वाले दावों के विपरीत हैं, जिससे आप समझ सकेंगे कि भारत में हालिया स्थिति क्या है। ये भी जानेंगे कि भारत में अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब कैसे होता जा रहा है। इसके लिए सरकार की भूमिका क्या है और सरकार कितनी जिम्मेदार है, तथा लास्ट में ये भी जानेंगे ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हर एक वीडियो बनाने के लिए टाइम और मेहनत लगती है, इसलिए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट पे। दुनिया भर में समानता और गरीबी पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमीर और गरीबों के बीच की खाई कोरोना काल से बढ़ गई है। भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा की संपत्ति है। भारत के 21 अमीर अरबपतियों के पास मौजूदा समय में देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है। बाकी 50% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 3% ही हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10 सबसे धनी लोगों पर अगर 5% कर लगा दिया जाए तो बच्चों के स्कूल का पूरा फंड मिल सकता है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि सिर्फ 1 अरबपति गौतम अडानी को 2017-2021 के बीच मिले अवास्तविक लाभ पर एक मुश्त कर लगाकर 1,79,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। इस रकम से देश में 50 लाख से अधिक प्राइमरी टीचर्स को 1 साल तक रोजगार दिया जा सकता है। अगर भारत के सभी अरबपतियों पर 2% की दर से टैक्स बढ़ा दिया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। तथा भारत के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति पर 5% का कर लगाने से मिलने वाली राशि 2022-23 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बजट से 1.5 गुना अधिक होगी। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहड़ ने कहा है कि गरीब अधिक करों का भुगतान कर रहे हैं, अमीरों की तुलना में जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक कर दे रहे हैं। समय आ गया है कि अमीरों पर कर लगाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने उचित कर के हिस्से का भुगतान करें और गरीबों को राहत दी जाए। रिपोर्ट में लैंगिक असमानता के मुद्दे पर कहा गया है कि महिला श्रमिकों को एक पुरुष कर्मचारियों द्वारा कमाए गए प्रत्येक 1 रुपए के मुकाबले सिर्फ 63 पैसे मिलते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति ग्रामीण श्रमिकों के मिलने वाले पारिश्रमिक में भी अंतर है। अगड़े सामाजिक वर्ग को मिलने वाले पारिश्रमिक के मुकाबले अनुसूचित जाति को 55% और ग्रामीण श्रमिक को 50% वेतन मिलता है। ऑक्सफैम का कहना है कि मार्च 2020 से नवंबर 2021 के कोरोना काल में देश के अरबपतियों की कुल संपत्ति 23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंची। और ध्यान देने वाली ये बात है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का अर्थतंत्र अभी तक अमीरों को ज्यादा अमीर तथा गरीबों को ज्यादा गरीब बनाने वाला रहा है। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहड़ ने कहा कि आर्थिक विषमता के चलते दुनिया भर में हर दिन कम से कम 21,000 या प्रति 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट की अवधि में 16 करोड़ 3 लाख लोग अधिक गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज भी भारत में ही रहते हैं और ये भारतीयों के लिए चौंकाने वाली बात है। इनकी आर्थिक हालत काफी खराब है। भूख से त्रस्त भारतीयों की संख्या 2018 में 19 करोड़ थी, जो साल 2022 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई। साल 2022 में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 65% बच्चों की भूख के कारण मौत हो गई। अब इससे बुरा हाल क्या हो सकता है भारत का। आप सोचिए कि हम दुनिया की इस श्रेणी में सबसे पिछले पायदान पर खड़े हैं। यह जानकर हो सकता है आपका सिर नीचे झुक जाए, लेकिन यही हकीकत है। आर्थिक समानता के चलते देश के 70% लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण 1 करोड़ 70 लाख लोग हर अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं सरकार की भूमिका क्या है इन सारे रिपोर्ट में किए गए दावों के आधार पर। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पिछले 40 साल में अमीरों को टैक्स में छूट दी गई, जबकि गरीबों पर अप्रत्यक्ष तौर पर कर का बोझ बढ़ गया है। भारत में नीचे की 50% जनसंख्या ऊपर की 10% की जनसंख्या की तुलना में अपनी आय का 6 गुना अधिक अप्रत्यक्ष करों पर खर्च करती है।
साल 2021-22 में जो 14,83,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में प्राप्त हुए, उसका 64% हिस्सा नीचे की 50% जनसंख्या से प्राप्त हुआ, जबकि टॉप 10% अमीरों से केवल 3% जीएसटी का हिस्सा प्राप्त हुआ। और यहाँ तक ही नहीं, सन 2019 में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स पर भी छूट दी थी। इसके चलते उद्योगपतियों को साल 2021 में नेट 1,03,285 करोड़ रुपए का लाभ मिला। ये लाभ देश के 1.5 साल के लिए मनरेगा बजट के बराबर है। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार अमीरों को कितनी राहत दे रही है। अभी ये इतना ही नहीं है और आगे भी हम जानेंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कोरोना काल में देश के अमीरों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। आंकड़ों के अनुसार 2 साल में देश के टॉप अरबपतियों की संपत्ति 121% का इजाफा हुआ। अरबपतियों की संपत्ति में हर एक मिनट में 2.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। हर दिन 3,608 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। देश के सबसे अमीर यानी कि गौतम अडानी की संपत्ति में 40% की बढ़ोतरी हुई। और हम अब जान लेते हैं कि बैंकों का रुख क्या होता है गरीबों और अमीरों के साथ में। ऑक्सफैम ने दावा किया है कि भारत में कर्ज को लेकर काफी असमानता है। भारतीय बैंकों में गरीबों से जबरन वसूली की जाती है, जबकि अधिकतर कारपोरेट क्षेत्रों को दिए गए 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सार्वजनिक बैंकों ने माफ कर दिया है। अब ये असमानता आप देख सकते हैं, जिसके कारण भारत में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है, आप उसको अनुमान लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकारें चुनाव के दौरान जिस गरीब और मध्यम वर्ग की बात करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जाते जाते हम ये जान लेते हैं कि ऑक्सफैम क्या है। ऑक्सफैम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन 1942 में किया गया था। संस्था का मकसद दुनिया में असमानता, आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को बराबरी का हक दिलाना है। संस्था हर साल दुनिया भर में गरीब और अमीरों का विश्लेषण करते हुए आंकड़ा जारी करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।